और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है उसके बाद जो राजनीति है वो एक अलग मोड़ ले सकती है। सुमित, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही रिस्पांस होता है, अगर ये फाइनल रिस्पांस होता है 28 जुलाई को, तो फिर उसके बाद विपक्षी पार्टी और क्या कर सकती है, क्या विकल्प है उनके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग जो एसआईआर की कार्रवाई कर रहा है वो तो कार्रवाई करे, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। लेकिन आज जो पूरी सुनवाई हुई है, करीब 2 से 3 घंटे की लंबी सुनवाई हुई है सिका, उसमें टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया था याचिकाकर्ता की ओर से, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के जो वकील थे राकेश द्विवेदी, उनसे सवाल किया कि आखिरकार नवंबर में जो बिहार में इलेक्शन होने हैं उसके दरमियान आखिरकार एसआईआर क्यों कराया जा रहा है, क्या इसकी टाइमिंग चेंज नहीं की जा सकती थी। जिसके बाद चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि 2003 के बाद जो है वो सर्वेक्षण का जो काम है वो नहीं हुआ है और फिलहाल जो है इसकी जरूरत है, और हम एक सर्वोच्च संस्था के नाते, संवैधानिक संस्था के नाते ये कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि ऐसे बहुत से जो नाम हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कि अपडेट सूची में नहीं हो चुकी हैं, उसे अपडेट करना जो है वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। यही वजह है कि एसआईआर की अभियान की जो प्रक्रिया है वो बिहार में शुरू की गई है। यहां तक कि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं रोक सकता है, क्योंकि 2003 के बाद सीधे 2025 में ये एसआईआर की कार्रवाई शुरू की गई है। ऐसे में जो भी लोग वोटर लिस्ट में जोड़े नहीं गए हैं, जिन्हें जोड़ा जाना है, वो भी एक अहम मुद्दा है, और चुनाव आयोग की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी व्यक्ति के वोट को काट दिया जाए या फिर जोड़ दिया जाए। ऐसी मंशा चुनाव आयोग की नहीं है, सिर्फ वोटर लिस्ट को सुधारना जो है वो चुनाव आयोग की मंशा है। तो उसमें क्या और बदलाव हो सकता है? सुमित, इसका जिक्र हो रहा है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं जिसका जिक्र अभी सर्वेश भी कर रहे थे, वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी आधार कार्ड का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इन होने चाहिए, और यही मांग विपक्ष की तरफ से हो रहा है। और जैसा कि कल चर्चा का विषय भी अदिति यही रहा था कि आधार कार्ड आबादी से ज्यादा बने हुए हैं, खासतौर पर सीमांचल के एरिया में। तो अब किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई आप देखती हैं, और सियासी हलचल जो महकमे में जो कुछ भी हो रहा है, क्या बदलाव संभव? देखिए, आरजेडी ये बोलने पे आ जाएगी कि हमने जो मांग करी वो पूरी की जा रही है और हमारी मांग जायज थी। देखिए, ये बहुत बड़ा राहत है कि राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर इन्वॉल्व किया जाएगा। देखिए, आधार कार्ड भी जैसा बात है कि सीमांचल इलाके में आबादी से 2 गुना ज्यादा आईडी जो कार्ड हैं, आधार कार्ड है, बन चुके हैं। लेकिन 2 चीजें हैं, वोटर वेरिफिकेशन का काम ये इलेक्शन कमीशन का है, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा था। इससे संभवतः अब, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी कि जो चुनाव की निष्पक्षता है उस पर सवाल विपक्ष उठा रहा था, तो अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रोक नहीं लगाएंगे, रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन आधार कार्ड, अभी तक सिर्फ आधार कार्ड था, जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारे तमाम जो दूसरे दस्तावेज भी लगाने थे वो भी लगाने हैं जारी अभी। लेकिन अगर किसी के पास राशन कार्ड है, वो पहले मान्य नहीं था, अब मान्य है, और इसके साथ साथ वोटर आईडी कार्ड दिया, तो आई थिंक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था जब शुरुआत में आर्ग्यूमेंट चल रहे थे कि क्या फिर ये नवंबर में होने वाले चुनाव से दूर रखा जा सकता है क्या, यानी कि बिहार को चुनाव उसको छोड़ सकते हैं क्या। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको दोनों तरफ से देखा जाए, विपक्ष इसमें अपनी ताकत मानेगी, लेकिन विपक्ष के लिए ये भी था, क्योंकि आज मैं लगातार जब चर्चाएं कर रही थी तो विपक्ष इसको अपना सियासी हथियार भी मान रहा था, और कहीं ना कहीं वो वोटरों को, और खास तौर पे वो जो जिसको वो दलित मानते हैं, अल्पसंख्यक, उन वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा था कि आपका तो हक छीना जा रहा है। और यहाँ तक तो विपक्ष ये कहने लगा कि पहले तो गरीबी हटाओ था जो इंदिरा गांधी थी, लेकिन बीजेपी तो गरीबों को वोटर लिस्ट से हटाओ वाली बात यहाँ तक निकल कर आई थी। अब देखिए, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण, वोटर लिस्ट रिवीजन में नागरिकता के मुद्दे को उसमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सही बात है कि नागरिकता का मुद्दा जो है वो होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। वोटर की जो वेरिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, नागरिकता का मुद्दा होम मिनिस्ट्री के हाथ में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत वैलिड सवाल पूछा, और
अगर आप वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे तो जी। फिर ये बड़ी कसौटी होगी। हाँ। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब विपक्ष की तरफ से ये इसको जीत मानते हैं या विपक्ष का एक सियासी मुद्दा खो गया, ये आने वाला वक्त बताने वाला है और ये बहुत रोचक होने वाला है शिखा। हाँ सुमित, जरा क्विकली मुझे बताइएगा कि कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आधार और राशन कार्ड को शामिल करें, तो क्या ये फाइनल डिसीजन है जो दिया गया है या इसको लेकर के भी रिव्यू होगा? सुमित, सर्वेश, जिस तरीके का जिक्र इस समय अदिति कर भी रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इस समय जो इच्छाएं थी वो यही थी आधार कार्ड को लेकर के, और अदिति ने इसका ही जिक्र किया, तो अब जाहिर है इसको लेकर के कहीं ना कहीं खुशी होगी आरजेडी के अंदर अगर ये फाइनल डिसीजन है तो, क्योंकि अभी सुमित कंफर्म भी करेंगे। लेकिन इस समय किस तरीके से चुनावी माहौल बदलता हुआ आप फिलहाल बिहार में देख रहे हैं इस मैटर को लेकर? देखिए शिखा, विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि आप आधार कार्ड पर विचार करें। और चुनाव आयोग ने कहा है कि ठीक है, चुनाव आयोग के जो एडवोकेट वहां पे अपीयर हुए थे कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो दस्तावेज है, पटना में आधार कार्ड को दस्तावेज माना गया है। पटना शहर के अंदर जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें आधार कार्ड को मान्य किया गया, लेकिन बाकी जिलों में आधार कार्ड को मान्य नहीं किया गया। वहां पे 11 तरह के दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज देना होगा। और इस बात को लेकर विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में 28 तारीख को क्या फैसला आता है। हाँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आप विचार करिए, क्योंकि आधार कार्ड भी एक जेन्युइन दस्तावेज होता है, तो इस हाँ। पर विचार करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कही है। जहां तक आपने सवाल किया कि आरजेडी खेमे में या विपक्ष के खेमे में इस बात को लेकर क्या है, तो अभी हमारी कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात हुई है, तो उनका कहना है कि जजमेंट देखेंगे, आज क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया देंगे, और जहां जरूरत होगी अगर इसके खिलाफ अपील करने की तो अपील में भी जा सकते हैं। वो कानूनी। ठीक है सर्वेश, मैं लौटती हूँ। अदिति, आधार और राशन कार्ड को शामिल करें ये कहा गया है, इस पर विचार करें ये कहा गया है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज कितना एनकैश कर सकती है? और सुमित, फिर मैं आती हूँ आपके पास। बिल्कुल, देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक ये कि हम बिहार के लोगों के लिए जो महागठबंधन है वो ये कह सकता है कि हमने देखिए टाइमिंग देखिए बहुत खूबसूरत है। कल एक तो ऑलरेडी लेबर भारत बंद कर रखा था जो मजदूरों ने, फिर वहीं राहुल गांधी करते हैं, तेजस्वी यादव करते हैं, तो वो एक लार्जर देन लाइफ दिखता है। और वो कब होता है? जब दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। तो इसको वैसे भी देखा जा सकता है। सवाल उठ रहे थे कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर है। हालांकि एक पॉलिटिकल नजरिए की बात मैं आपसे कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे इस पे फैसले पे प्रेशर तो नहीं होगा। अब इसको एक तो इंडिया गठबंधन अपने जीत की तरह दिखाए कि जाति जनगणना हमने कहा, डर के सत्ता ने कर दिया। हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तो हमने आपका हक दिलाया और आपको हमने राशन कार्ड और वोटर कार्ड आईडी, वोटर आईडी का भी हमने प्रावधान खुलवाया। एक ये है कि वो इस पर अपने जीत का डंका, कि जेडीयू आरजेडी लगातार कह रही है कि हम युवाओं की बात करते थे तो युवा आयोग खोल दिया, और हम अंदर बात करते थे डोमिसाइल की तो महिलाओं को ही सही लेकिन डोमिसाइल दे दिया। तो जाहिर तौर पे एक तो वो अपने जीत के तमाम तीर लेकर जा सकते हैं कि हमने ये कहा, सरकार को नील डाउन होके करना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि इसमें भी कोई कमी निकाल कर, क्योंकि देखिए अभी 15 दिन का समय बाकी है जब ये पूरी प्रक्रिया समाप्त होनी है। और इलेक्शन कमीशन ये दावा कर रहा है कि 47% से ज्यादा 18% तो सीधे वेबसाइट पर अपलोड हुए फॉर्म। इसके अलावा इतने लगभग 50% मान सकते हैं आज मिला लें तो कि 50% काम हो गया और 50% काम होना बाकी है। और अगले 12 दिन में हुआ है, अगले 15 दिन में हो जाएगा। तो अब टाइमिंग पर अब ये सवाल हो सकता है, सवाल लगातार करती रहेगी, लेकिन हाँ इसमें अपने जीत का परचम भी लहराएगी। कम से कम ये आधार और बेस लेकर के तो पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ेगी। सुमित, आपसे कॉन्फर्मेशन इस बात की चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आधार और वोटर आईडी कार्ड पर जो है विचार किया जाना चाहिए, लेकिन जो कि जैसा अदिति ने अभी भी बताया मात्र 13 दिन और बचे हैं पूरे कैलकुलेशन के लिए, यानी रिविजन के लिए। ऐसे में विचार करना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है?
देखिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दिया है, इसका मतलब यही है, यानी कि ये चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है, यानी कि चुनाव आयोग के पाले में गेंद चली गई है कि क्या जो 3 डॉक्यूमेंट्स है, क्या उसे जो 11 जो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही सूचीबद्ध किए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से, क्या उसे 3 और डॉक्यूमेंट्स शामिल किया जा सकता है या नहीं, ये चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि आप इन 3 डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड के अलावा राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आप शामिल करने पर विचार करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है। इसका सीधा मतलब है कि ये निर्देश नहीं है, चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आग्रह को वो मानता है या नहीं, और क्या चुनाव आयोग के मुताबिक ये सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स को एक तरह से शामिल करना ठीक वाजिब बनता है या नहीं, ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, उसके बाद जो तमाम याचिका करता है उनको काउंटर हलफनामा दाखिल करना होगा। है और इस तरह से इलेक्टोरल रोल रिवीजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे करेगी, रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का बिहार के अंदर वो चलता रहेगा और अगली तारीख 28 जुलाई 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है। तब तक सारे पक्षों को अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होगा माननीय न्यायालय अगले तारीख पे तमाम बिंदुओं को विचार करके आगे की कार्रवाई चलेगी। तीन कागजात को कंसीडर करने के लिए भी कहा है। देखिए ऐसा है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता जो थे उनका कहना था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और उनका एक और था कि वोट आईडी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है, इन 3 डॉक्यूमेंट्स को विचार करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इन डॉक्यूमेंट्स पर भी विचार कर सकती है, ऐसा उन्होंने आज अपने आदेश में लिखाया है। मैंडेटरी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वर्ड यूज किया है माननीय अदालत ने कि मे कंसीडर, तो वो कंसीडर करेंगे, अगर उनको उचित लगे कि ये कंसीडर करने के लायक नहीं है तो वो रीजन के साथ खारिज कर सकते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए ये लगभग कंफर्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आधार और राशन कार्ड को लेकर के, वोटर आईडी कार्ड को लेकर ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन को कि आप यू मे कंसिडर, यानी आप इस पर चाहे तो विचार कर सकते हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज जिस मुद्दे को उठा रही थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो विचार कर सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से जवाब भी मांगा गया है और 28 जुलाई को इस पूरे मुद्दे पर होगा फैसला। सुमित, अदिति और सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।